बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-असगर एकेडमी। आज हमने अपना इसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि दूसरा पार्ट करना है, इन्वर्जन मेथड। अगर आपने क्रैमर रूल नहीं समझा तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्रैमर मेथड के तरीके से इसी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है, तो वो भी देख लें अगर आप देखना चाहते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वर्जन मेथड के बारे में कि इन्वर्जन मेथड होता क्या है। सबसे पहले आपने लेक्चर को पूरा देखना है, समझने की कोशिश करनी है कि मेथड है क्या। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका फार्मूला किस तरह से बना है। अब ज़रा यहाँ पे ना क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स इसमें कैसे आएगा, एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, बी मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ए मैट्रिक्स, ये जो एक्स और वाई के साथ जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, इसी वैल्यूज़ से हम ए मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 - 2 3 और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, ये सारे आप नोट करते जाएं साथ के साथ, एक्स और वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर x1 और y1 यूज़ करता है या x1 x2 यूज़ करता है तो यहाँ पर हम x1 x2 लिखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ x और y लिखा हुआ है तो इसलिए हम एक्स वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। और b मैट्रिक्स क्या होगा, वो होगा हमारे पास 4 और 6। क्रैमर रूल में मैंने ये बताया था कि बराबर के दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स होता है वो बी मैट्रिक्स होता है। 4 और 6 हमें दिया हुआ होगा। ये तो है मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार। अब ज़रा चलते हैं इसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव होगा। अब ज़रा गौर करें, ए और एक्स मैट्रिक्स दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं बराबर के लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पर मैं इकट्ठा लिख सकता हूँ कि ए एक्स = यहाँ पर जो बराबर के दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स लिखा हुआ वो किसका लिखा हुआ है, बी का। तो = कितना आ जाएगा, बी आ गया। अब मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट साइड पे ए इनवर्स अप्लाई करवा दूंगा। जैसे मैं लेफ़्ट साइड पे ए इनवर्स अप्लाई करवाऊंगा तो उसकी राइट साइड पे भी मैंने क्या करवाना पड़ेगा, मुझे ए इनवर्स अप्लाई करवाना पड़ेगा। अब हमें पता है, ये लिख लें बात, कि ए इनवर्स इंटू ए ये बराबर होता है 1 के। तो ए इनवर्स इंटू ए, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1। तो हमारे पास x क्या आएगा, x इक्वल आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो ये है हमारे पास इसका फार्मूला इन्वर्जन मेथड का। अगर फार्मूले की बात समझ आ गई है तो फिर आगे हम चलते हैं। अब सवाल आपका ये होगा कि सर ये ए इनवर्स क्या है। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ज़रा गौर करें, ए मैट्रिक्स की तरफ आएँ। ये जो है इनकी जगह रिप्लेस होगी और इनके क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी जगह हम क्या कर देंगे, ये वाला 2 इस 2 की जगह पे आ जाएगा, ये वाला 2 इसकी 2 इस 2 की जगह पे आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर ली, इनकी जगह रिप्लेस कर दी। अब इनके क्या करने हैं, हमने साइन चेंज करने हैं। यानी कि प्लस का 3 था तो -3 आ गया, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये था मेथड एडजॉइंट ऑफ ए का। अब ज़रा ए का मोड आपको मैंने पहले भी समझाया है क्रैमर रूल में कि मोड किस तरह से लेते हैं। बिल्कुल सीधी लाइनें लगाएंगे और ए के मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 2 - 2 3, ये हमें दी हुई है 2। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 दा 4 -3 2 दा -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 6 = 10 हमारे पास जो है इसका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स के फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए और ए की मोड की वैल्यू को पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ पर जो है ना एक चीज़ आपने समझनी है,
मैं अभी बताऊंगा कि ये वो क्या है समझाना, तो वो ज़रा देखें, आप तवज्जो कीजिएगा। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये दी हुई है, मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, कितना आ गया 2 माइनस 3 2 आ गया, डिवाइडेड बाय ए के मॉड की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10, ये हमने 10 पुट कर दिया। अब हमने इस 10 को डिवाइड नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमने ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही डिवाइड कर देते हैं, जिसमें बटा आ जाता है, बटे वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके गलती के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने इसे क्या करना है, इसे साइड पे लिख देते हैं। मैंने क्या किया, ये मैट्रिक्स मैंने उठाया और साइड पे लिख दिया। तो जब मैं इसे मैट्रिक्स को उठाऊंगा साइड पे लिखूंगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/10 इंटू 2 माइनस 3 और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो आ गई है। अब ज़रा आगे अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाना है। अब x फार्मूला क्या था हमारे पास, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, पुट करते हैं 1/10 और मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ है 2 माइनस 3 2 और बी मैट्रिक्स हमें कितना गिवन है, हमें दिया हुआ है 4 6। अब हमने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई तो आपने पीछे सीखा होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं सीखा हुआ तो आपने मेरी पिछली वीडियोस जो है मैंने अपलोड की हुई हैं मल्टीप्लाई के हवाले से, तो वो आपने देख लेनी है। तो 1/10। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 4 8 2 6 12 आ गया। अब ये वाली रो कॉलम की बारी ख़त्म, अब ये वाले जो है रो स्टार्ट होगी। 3 4 -12 2 6 +12। तो ये हमारे पास 1/10, ये कितना आ जाएगा 8 + 12 20 -12 + 12 0 आ जाएगा। अब ये 10 जो है डिवाइड हो रहा है, 20 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, 0 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। तो ज़रा अंदर लिख लेते हैं मैट्रिक्स में 20/10 0/10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया। और ये किसकी वैल्यू थी, ये x चलता आ रहा है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, तो x मैट्रिक्स है क्या हमारे पास, वो x और y है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह x और y। अब ज़रा कंपेयर कर लें, x 2 के इक्वल है और y जो है किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो मेथड था ये था मेथड इन्वर्जन मेथड। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, एक लाजमी एक बात याद रखिएगा, चाहे आप क्रैमर का कानून कर रहे हैं, चाहे आप इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, क्रैमर रूल कर रहे हैं या इन्वर्जन मेथड, अगर आपका ए मैट्रिक्स का मोड 0 आ गया तो आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आगे ये सॉल्यूशन इसका इम्पॉसिबल हो जाता है, आगे हल नहीं होता। ठीक हो गया। अगर आपके ए मैट्रिक्स का, चाहे आप क्रैमर कर रहे हैं चाहे आप इन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, अगर इसका मोड यानी कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो आगे आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ना ही आपका सलूशन निकलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मसला मसाइल है आगे वाले क्वेश्चन में तो आप लोगों ने लाजमी मुझसे शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।